सवाल मुझसे किसी ने ये पूछा कि जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्रीफिक्स है, प्री डेस्टिन्ड है, पहले से सुनिश्चित है, तो फिर ये शब्द सुनने का क्या फायदा, पूजा पाठ करने का क्या फायदा, किसी उपाय को करने का क्या फायदा? आप ईश्वर का नाम जपेंगे या नास्तिक हो जाएंगे? ये सब पहले से सुनिश्चित है। अगर आपने ईश्वर के नाम से, ईश्वर का नाम जप के, सुन के, भक्ति करके लाभ उठाना है, ये सुनिश्चित है, तो आप उठाएंगे। आपके भाग्य में जो अच्छा है ना तो आप उससे भाग सकते हैं, ऐसे ही जो बुरा है आपके भाग्य में ना आप उससे भाग सकते हैं। भाग तो हम सकते ही नहीं। हाँ, सब लोग भागने की कोशिश करते रहते हैं और इसी में व्याकुल हो जाते हैं। ये सारा कुछ पहले से सुनिश्चित है। तो अगर आपने पाठ जाप करना है और उस पाठ जाप से आपको लाभ होना है, उस लाभ से आपको विश्वास होना है और उस विश्वास के बाद आपने समर्पित हो जाना है, ये भी आपके भाग्य का हिस्सा होगा। हम जब कर्ता भाव में फंसते हैं, जब हम इंचार्ज बनते हैं, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अपने अंदर झांक के देखें, सब लोगों में कितना कर्ता भाव है। कर्ता पुरुष तो एक ही है, वो ईश्वर, वो हरि, वो नारायण, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड। पाठ जाप से सभी लाभ नहीं ले सकते। लाभ भी वही ले पाएंगे जिनके भाग्य में होगा। कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। ये फिर उस जीव का, उस प्राणी का भाग्य है, उसके कर्म है, और तो नहीं पहुंचेगा। पहुंच भी गया तो नहीं देखेगा, देख भी लेगा तो नहीं मानेगा, अनुसरण नहीं करेगा, लाभ नहीं उठा पाएगा। ये सब प्रीफिक्स्ड है। रब के गुंजलदार पहेली, रब के गोरख तंदा, खोलने लग गया पेच, इस देख काफर हो जाए बंदा। समझने की जब कोशिश करता है तो समझ में आता नहीं है, लेकिन समझा जा नहीं सकता है। ऐसी हमारी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा हमारा ज्ञान नहीं है, ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। और जिनकी अवस्था बन भी गई, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मुझे कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर कुछ सवाल पूछे, शायद हमारे चैनल पर भी किसी वीडियो में। मुझे लगा इस प्रश्न को एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के जहन में हो सकता है। वैसे तो ये किसी के भी जहन में सवाल आ सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा। सवाल मुझसे किसी ने ये पूछा कि जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्रीफिक्स है, प्री डेस्टिन्ड है, पहले से सुनिश्चित है, तो फिर ये शब्द सुनने का क्या फायदा, पूजा पाठ करने का क्या फायदा, किसी उपाय को करने का क्या फायदा? जो आप कह रहे हैं शब्द सुनो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का जो भी आप बताते रहते हैं, 10 इलाही कैप्सूल, 7 इलाही कैप्सूल, तो उसका क्या लाभ? अच्छा सवाल है, ये सवाल उठना चाहिए। अब एक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो ठीक है, ये बात सही है कि जब सब कुछ सुनिश्चित है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है, वो तो आपको मिल रहा है। अब जो कुछ भी हम, जो कर्म हम करके आए हैं, जो लिखवा के आए हैं, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलना, जो भाग्य बन गया।
लेकिन ईश्वर का नाम जपने से आपकी प्रमोशन होनी है या नहीं होनी है, यानी आप नहीं जपेंगे, आप ईश्वर का नाम जपेंगे या नास्तिक हो जाएंगे, ये सब पहले से सुनिश्चित है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर का नाम नहीं जप सकते, उनको यकीन ही नहीं आता, वो मान ही नहीं सकते, ये बात उनको जहर लगती है, बिलबिला जाते हैं। तो जब पहले से ये सुनिश्चित है कि आप हमारे चैनल पे आएंगे, किसी भी कारण हमारा वीडियो आपके सामने आएगा, किसी भी कारण, और ये मैं पहले बातें कर चुका हूं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी बात को एक अलग ढंग से कहने का प्रयास करूंगा उस मालिक की कृपा से, कि अगर आपने उस वीडियो से लाभ उठाना है, ये सुनिश्चित है, तो आप उठाएंगे। अगर आपने ईश्वर के नाम से, ईश्वर का नाम जप के, सुन के, भक्ति करके लाभ उठाना है, ये सुनिश्चित है, तो आप उठाएंगे। और अगर नहीं है तो आप लाभ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आप उस वीडियो का मजाक उड़ाने लग जाएंगे, या उसे आप इग्नोर करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। तो प्रीफिक्स का मतलब, जैसे एक वीडियो हमने डाला हुआ है अध्यात्म के 4 सिद्धांत, उसको देखें, हमारे इसी चैनल पे है। मैं जो आज या कुछ समय से सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, ये प्रीडेस्टिन्ड है, ये सुनिश्चित था। अगर आप मेरी कुंडली देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अध्यात्म में आपको सफलता मिलेगी, भौतिक संसार में उतनी सफलता नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा, जो सांसारिक सुख होते हैं आपको नहीं मिलेंगे। और वैसा ही मेरा जीवन है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये उपाय करने से, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा, कई दिन पहले मैंने पढ़ा था और ये सवाल मेरे साथ घूमता रहा, 2-3 और भी सवाल हैं कुछ लोगों ने पूछे, मैंने को लिखा भी था यूट्यूब पे कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुलेमान प्रेत के संबंध में था वो, उसका जवाब ईश्वर चाहेंगे तो आएगा जल्दी। तो ये सब कुछ सुनिश्चित है, आपका पाठ जाप करना, उपाय करना या ना करना, आपका पाठ जाप करना, उपाय करना और उससे लाभ लेना या लाभ न लेना, उसमें कोई कमी रह जाना, यह भी सुनिश्चित है। मैंने कितनी बार यह जिक्र किया कि तरह तरह के मिशन हैं, तरह तरह के बाबा लोग हैं। जब भी मैं किसी पाखंडी बाबाओं की बात करता हूं तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा होता हूं, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये संसार चल रहा है किसी कारण, हर चीज का बीज नाश नहीं हुआ है। सच्चे भक्त, सच्चे संत, महापुरुष मौजूद हैं, तभी संसार चल रहा है। लेकिन संसार का हाल बुरा है, ज्यादातर लोगों का हाल बुरा है। यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे ही हो गए हैं, राजा भी वैसा है, प्रजा भी वैसी है, और फिर वहां पाखंडी लोग आके बाबा बन के बैठ गए, वो भी ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये तमाम चीजें, अगर मैं इसका क्रेडिट लूं कि मैंने कोई तीर मार दिया, नहीं, मेरे भाग्य में था। आपके भाग्य में जो अच्छा है ना तो आप उससे भाग सकते हैं, ऐसे ही जो बुरा है आपके भाग्य में ना आप उससे भाग सकते हैं। भाग तो हम सकते ही नहीं। हाँ, सब लोग भागने की कोशिश करते रहते हैं और इसी में व्याकुल हो जाते हैं, अपनी दुर्दशा करवा लेते हैं। उसके निजाम से, उसके सिस्टम से भाग के हम कहां जा सकते हैं? तो यह सब कुछ सुनिश्चित है। मैंने पहले इसका जिक्र किया था कि अख चपकनी ना मिले मुख विच रहे ग्रास। आंख झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा जब समय आ जाएगा, और जो आप निवाला खाएंगे मुंह में रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने एग्जांपल दिए पहले कि वो चम्मच से निकालना पड़ा मुंह से, अच्छा भला बंदा खाना खा रहा है और चला गया। तो ये सारा कुछ पहले से सुनिश्चित है। तो अगर आपने
पाठ जाप करना है और उस पाठ जाप से आपको लाभ होना है, उस लाभ से आपको विश्वास होना है और उस विश्वास के बाद आपने समर्पित हो जाना है। यह भी आपके भाग्य का हिस्सा होगा। क्यों? आपने पहले कुछ अच्छा बोया होगा, वो अंकुरित हुआ, तो आपको ऐसा कोई रास्ता मिलेगा, कोई विधि मिलेगी, विधि बनेगी और आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी कुलों का उद्धार हो जाएगा, आप जीते जी मुक्त होकर जाएंगे। यदि ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, इतना ही किया है कि चर्चा तो होगी, आसपास से गुजर जाएंगे लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, फिर ऐसा होगा। हम जब कर्ता भाव में फंसते हैं, जब हम इंचार्ज बनते हैं, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अपने अंदर झांक के देखें, सब लोगों में कितना कर्ता भाव है। कर्ता पुरुष तो एक ही है, वो ईश्वर, वो हरि, वो नारायण, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और ये सत्य है। इसमें माएंगे किसने इससे कनेक्टेड सवाल पूछा था, सुलेमान प्रेत के बारे में, उस वीडियो में। तो अगर आप कहीं इस प्रश्न के कारण उलझे हुए हैं तो इससे निकलने का प्रयास करें। ये चर्चा भी शायद इसीलिए हो रही है कि आपको ईश्वर ने निकालना होगा। निकालने वाला आपका भाग्य है, आपके कर्म है। मेरे जैसा निर्गुण तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हो सकता है। कृपा उस मालिक की है, विधान उसका है। लेकिन जब वो दया करके मेरे जैसे निर्गुण को बैठा देता है, कृपा करता है कि बोल, तो मैं बोलने लग जाता हूं। क्या बोलना होता है मोस्टली मुझे पता नहीं होता है। यहां भी इतना ही मालूम था कि ये सवाल पूछा है, क्या बोलना है, मालिक बुलवाएंगे, उनकी मौज है, उनकी मर्जी है। तो ये सारा कुछ पहले से सुनिश्चित है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य है और भाग्य के हिसाब से हमारा जीवन है, और उसी के मुताबिक हमारी सोच है। हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, हम दुष्ट हैं या दयालु हैं। अब देखिए अपने आसपास नजर दौड़ा के, जैसे तमाम विद्वान लोग, प्रचारक लोग, संत महापुरुष, तरह तरह के संत महापुरुष हैं, कुछ मिलावटी भी हैं। वो कहते रहते हैं कि हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका मैंने जिक्र किया है, अच्छे खासे पैसे लेते हैं और वो अच्छा साउंड सिस्टम लगा के खूब धमाकेदार स्पीच देते हैं। हमारी मुट्ठी में है, बदल देंगे, वहीं बैठे बैठे बदल देंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर ये हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथ में है, तो फिर तो सब बदल लें। इतनी दुनिया है, कौन चाहता है कि उसका भाग्य बुरा हो, उसका जीवन बुरा हो? कौन चाहता है? सब नंबर 1 बनना चाहते हैं, सब सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, ये हमारे सामने है। तो हम कठपुतलियां हैं। मैंने ये वीडियो डाला हुआ है कि हम सब अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। आप देखिए वो वीडियो, कैसे आपको यकीन आएगा। तो जब हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं, मैं अक्सर ये जिक्र करता रहा हूं कि जो पहले एपिसोड मैंने ये जिक्र किया, इससे पहले जो सरेंडर वाला मामला है, एक्सेप्टेंस वाला मामला है, स्वीकार भाव की बात है, ये एपिसोड मैं बहुत पहले डाल चुका हूं कि हमारी जेलों में भी अगर आपका चाल चलन अच्छा हो, स्वीकार कर लें, आप गलती मान लें, तो कई बार माफी मिल जाती है। वहां तो परम दयालु है वो मालिक। लेकिन अगर भाग्य में होगा, वहां भी अगर अच्छे चाल चलन पे आपको माफी मिल रही है, तभी मिलेगी, और वहां भी। तो घूम फिर के ये सारा कुछ कनेक्टेड हमारे भाग्य से, हमारे कर्म से है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। हमारी लाइफ कितनी है, कितने साल के होके मरना है, कैसे मरना है, किस अवस्था में मरना है, हमारे पास कौन होगा, ये सब पहले से सुनिश्चित है।
ईश्वर का नाम जपने से धीरे धीरे हमारी अवस्था ऊंची उठती है और ये बातें हमारी समझ में आने लगती हैं। ये स्वीकार भाव हमें आने लगता है। और अब क्योंकि ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, इसलिए लोग तरह तरह की दलीलें देते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, छीटाकशी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं, कई बार बहुत भद्दी शब्दावली लिखते हैं। ये उनकी अपनी अवस्था है, उनके अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, उनकी अपनी एजुकेशन, उनके अपने कर्म और भाग्य है। ऐसे लोग, मैं ईश्वर से डर के कह रहा हूं, इस युग के बिफिटिंग लोग हैं, क्योंकि युग का प्रभाव है। इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ महापुरुष ये बताते हैं कि ऐसा समय आएगा जो आदमी धर्म की बात करेगा, अध्यात्म की बात करेगा, भगवान की बात करेगा, लोग उसका मजाक उड़ाया करेंगे। हमारी सीडी उसमें भी मैंने ये डाला था कि वो यही समय नहीं तो और कौन सा समय होगा। आज अगर लोग ईश्वर की बात करते हैं, मैं पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तव में धार्मिक लोग हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते। और मुझसे भी लोग कहने लगे आप ये किस तरफ चल पड़े, अच्छे खासे आप एक्टर थे, आपके सीरियल देखते थे, फिल्में देखते थे, और ये आप किस रास्ते पे चल पड़े। ये मानवता का दुर्भाग्य है, लेकिन संसार ऐसे ही चलता है। इस संसार में हर तरह के लोग हैं। तो जिन लोगों के मन में ये विचार कौंधा कि जब पहले से सब कुछ सुनिश्चित है तो फिर पाठ जाप का क्या लाभ। पाठ जाप सभी नहीं कर सकते, पाठ जाप से सभी लाभ नहीं ले सकते। लाभ भी वही ले पाएंगे जिनके भाग्य में होगा। कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। भाग्य किसका निर्मल होगा? जिसने भक्ति की है, जिसने कमाई की हुई है, तो उसका निर्मल भाग्य होगा। तो उसी का मन हरि चरणों से जुड़ेगा, दूसरे का नहीं जुड़ेगा। हरि नाम से उसी का मन जुड़ेगा, दूसरे का नहीं जुड़ेगा। तो अगर कोई विधि बन के आपके कान तक मेरी आवाज पहुंची, मेरा कोई वीडियो पहुंचा, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि मैं कोई बाबा, कोई संत महापुरुष नहीं हूं, कोई विद्वान नहीं हूं, एक साधारण सा आदमी आप ही में से एक हूं। फिल्मों में एक्टिंग करता था, सीरियल्स में एक्टिंग करता था, नाम शोहरत पैसे के पीछे भाग के मैं भी बंबई गया था, लेकिन उसने दया की, मेरे कर्म थे, मेरा भाग्य था। बाह पकड़ गुरु का डया की ना अपनया, मुझे बाह पकड़ के उस मायावी नगरी से निकाल लिया बाहर। ये मेरा अहोभाग्य है। फिर इस सेवा पे लगा दिया, सिर पे हाथ रख के बुलवा देता है, दया करके बुलवा देता है। किसी के नाम संदेश होगा, उस तक पहुंचाना होगा और जरिया मुझे बनना होगा, तो बुलवा देता है और किसी भी माध्यम से कैसे न कैसे पहुंचा देता है उसके पास। ये फिर उस जीव का, उस प्राणी का भाग्य है, उसके कर्म है। और तो नहीं पहुंचेगा, पहुंच भी गया तो नहीं देखेगा, देख भी लेगा तो नहीं मानेगा, अनुसरण नहीं करेगा, लाभ नहीं उठा पाएगा। ये सब प्रीफिक्स्ड है, पहले से सुनिश्चित है। अगर हम इस बात को मान लें, मानना कैसे आएगा? उसकी भक्ति से, उसका नाम जपने से। वो क्यों? मैल धुलेगा। मैल कहां है? अंदर, आत्मा की मटकी में है, जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया हुआ है पाप का मैल। वो जब धुलेगा, धुलेगा कैसे? एक ही डिटर्जेंट है, मैं बार बार कह चुका हूं, हरि नाम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम का एक ही डिटर्जेंट है इस संसार में जो पाप की मैल को धो सकता है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है? कानों के जरिए, और कोई तरीका नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज का गाडीरा, हाईवे टू साल्वेशन, आपने जपना है और सुनना। शुरुआत के लिए रात को रिपीट पे लगाइए। वो शब्द हमने हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में डाले हुए हैं, 1.5 घंटे की ऑडियो आपको टेलीग्राम में ही रिपीट पे प्ले कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट रिपीट करता रहेगा, वॉल्यूम सेट कर लीजिए, चलने दीजिए उसको रात भर, अपने चेतन को सुनने दीजिए, सबकॉन्शियस को सुनने दीजिए, मैल को धुलने दीजिए। धीरे धीरे जाग आने लग जाएगी, होश आने लग जाएगा और हैरान होंगे कि किधर को जा रहे थे, दिमाग खराब था हमारा।
अंधेरे में थे, रास्ता तो ये है। ऐसा आपको महसूस होने लग जाएगा। फिर दौड़ने लग जाएंगे कि बहुत देर हो चुकी है भाई, पहले ही बहुत समय जाया कर दिया। ऐसा लोग मुझे लिख के भेजते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं। तो मैं कह रहा हूं, ये मुझे ऐसा लगा जब मेरे ऊपर कृपा हुई तो एक अभिनेता, एक राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, वहां अपनी मौज मस्ती की जिंदगी जीने वाला आदमी, वो ये बातें कर रहा है, कोई भावा नहीं कर रहा है। इसलिए ठीक है, सवाल आने चाहिए, आते हैं। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि रब के गुंजलदार पहेली, रब के गोरख तंदा, खोलन लग गया पेच इस दे काफर हो जाए बंदा। आदमी काफिर हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। समझने की जब कोशिश करता है तो समझ में आता नहीं है, लेकिन समझा जा नहीं सकता है। ऐसी हमारी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा हमारा ज्ञान नहीं है, ऐसी हमारी अवस्था नहीं है। और जिनकी अवस्था बन भी गई, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। नानक अंत न अंत, अंत न पारावार। जेको आखे बोल बिगाड़, त लिखिए सिर गवारा गवार। सो दर किया सो कर किया, जित पे सर्व संभाले। वो दर, वो घर कैसा है जहां बैठ के वो सब संचालन करता है। अगर कोई बताने की कोशिश करेगा तो क्या समझ लीजिएगा, गवार है, ना समझ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, नहीं बताया नहीं जा सकता है। तो हम समझने की कोशिश करने लगते हैं, बस यहीं फंस जाते हैं। समझ में ना आया है ना आएगा। इतना बड़ा है कि समझ नहीं सकते। किसी हद तक अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भक्ति करनी होगी, जप तप करना होगा, सुमरन करना होगा निरंतर। उसके लिए कर्म और भाग्य चाहिए होगा, तब वो हो पाएगी। कमाई चाहिए होगी। तो अगर पीछे कुछ कमाई थी, जब तब था, सुमरन था, खाते में कुछ था, तो इस जन्म में कुछ जाग लगेगी, कोई रास्ता मिलेगा, कोई विधि बनेगी। कोई मेरे जैसा अज्ञानी, कोई निर्गुण ऐसे बोलने लगा होगा और आपके सामने आ जाएगा, आप सुनने लगेंगे, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा उसमें। समझ लीजिएगा पीछे की कुछ कमाई है, कुछ अंकुरित हुआ है, वो समय आ गया। अब उसके बाद फिर आगे भाग्य और कर्म का मामला है। लेकिन ये एक ही रास्ता है जिसमें नुकसान कोई नहीं है, लाभ ही लाभ है। इस संसार में भी, इस संसार के बाद भी लाभ ही लाभ है। तो इसमें ज्यादा किंतु परंतु में पड़ना नहीं चाहिए, ना ज्यादा समझने के चक्कर में पड़ना चाहिए। भाव का भूखा है, भाव बन जाना चाहिए। भाव बनेगा जब मैल धुल जाएगी, तो आपने सुनना है, रात को रिपीट पे लगाइए, सोते सोते आपकी मेडिटेशन हो रही है हल्के वॉल्यूम पे, और दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनिए। दया करिए, पुण्यदान करिए। 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दया परवान, गुरु नानक देव जी महाराज। 68 तीर्थों का पुण्य, सब फल, सब कुछ उसके अंदर ही आ जाएगा अगर आपने जीवों पर दया करनी शुरू कर दी। दया है तो धर्म है, दया के बिना धर्म भी नहीं है। धर्म पे कायम हो तो फिर हिम्मत आएगी। ये प्रोसेस है। तो शुरुआत सुनने से होती है। तो मैंने कहा एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका, कान अंदर जाएगा, आत्मा की मटकी में जन्मों जन्मों से जो हमने संचित पाप कर्म इकट्ठे किए उनको धोएगा, राहत मिलेगी। तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो खुद ही नहीं छोड़ेंगे, हम टाइम बढ़ाएंगे। ये इस तरह का मामला है। तो ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, आने चाहिए, लेकिन उनसे उलझना नहीं चाहिए। ठीक है, आया सवाल कि सब कुछ सुनिश्चित है। ये ऐसा ही है कि एक पहली दूसरी का विद्यार्थी, चौथी पांचवी का विद्यार्थी अगर पीएचडी का सवाल करेगा तो समझने की कोशिश भी करेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। जब वो पीएचडी कर लेगा तब उसकी समझ में आएगा। सो दैट मीन्स दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। मेहनत करनी होगी, जब तब करते रहना पड़ेगा, माफिया मांगते रहना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा, पुण्यदान करना पड़ेगा, रात को रिपीट पे लगा के सोना होगा, सेवा करनी होगी, नाकरोड़ के माफिया मांगनी होगी, लगे रहना है। हमारा उस मालिक से गैप, हमारा उस मालिक से जो बिछोड़ा है, ये इस बात की गवाही देता है, निशानी है कि हमने बहुत पाप कर्म किए हैं। तो
अब एक आदमी जिसने इतने पाप किए हैं, जो उस मालिक के नाम से उससे बिछड़ गया, अब वो बैठ के उठपटांग सवाल करता रहे, उसकी समझ में तो कुछ आना नहीं है, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी का विद्यार्थी है। ये बातें तो पीएचडी की हैं, तो जब वहां पहुंचेंगे तो बात समझ में आने लग जाएगी। जीवन में भी अगर तीसरी चौथी कक्षा के विद्यार्थी को आप पीएचडी की बात कहेंगे या बीए का सिलेबस बताएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बजाय इसमें उलझने के मेहनत करें, लाभ होगा। लेकिन साथ में जो हमने पीछे बोया है, बुरा बोया, जो पाप कर्म किए हुए हैं, उसका हिसाब भी देना होगा। तो हमारा जीवन चाहे एवरेज 80 साल का मान लीजिए, तो उसको डिवाइड किया हुआ है। किसी की 19 साल की दशा कोई महादशा है, किसी की अंतर, किसी की प्रत्यंतर। जो हमारा भाग्य है उसको ग्रहों में बांटा हुआ है, अलग अलग ग्रह हैं। तो जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से भाग्य बना, उसी के हिसाब से हमारी कुंडली में वो ग्रह बैठे हुए हैं। अब जैसे जैसे उनकी दशाएं आएंगी वैसे वैसे हमें सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, सेहत मिलेगी या रोग मिलेंगे। ये बात जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी तो फिर ये छटपटाहट, ये व्याकुलता कम होती जाएगी, खत्म तो नहीं होगी। हाँ, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जब अवस्था ऊंची उठ जाएगी तो आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पवे मार, तेरी मर्जी है। अब मैं हार के ठाकुर की शरण में चली हूं, उस मालिक की शरण में चली हूं। और जब मैं तेरी शरण में आ गई हूं प्रभु अब रख ले या मार दे, तेरी मर्जी है। तो ये जब अवस्था बनेगी फिर शिकायतें गायब हो जाती हैं, सवाल गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सब सवाल गायब हो जाते हैं। मेरे तकरीबन सारे सवाल गायब हो गए। मैं अभी भी लगा हुआ हूं, मैं कहीं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन लगा हुआ हूं, एक दिन पहुंच जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस मालिक की नजर में हूं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। इतना बहुत है कि मैं उस मालिक की नजर में हूं और उसने दया करके, अपार दया करके, उसको मेरा फिक्र था। जैसा मैंने वो गाना एक बार शेयर किया था, ये समा, ये हवाएं उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा जो रहता हमसे है, जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। तो हम बिछड़ गए हैं अपने पाप कर्मों की वजह से, लेकिन जुड़ना है जहां से हम टूटे थे वहीं। मैंने एक फिल्म लिखी थी राजा, उसमें ये डायलॉग था राजा का कि मैं अपने नसीब की टहनी से टूटा हुआ एक जर्द पत्ता हूं बाबा, फिर से वापस वहीं जुड़ने का जुनून मुझे आपके दर पे ले आया है। तो जहां से हम टूटे हैं वहीं जुड़ना होगा। जुड़ने का तरीका, उसका नाम, उसकी भक्ति, उसका सुमिरन, उसका भजन, माफिया, धन्यवाद, सेवा, दया, पुण्यदान, नाकरड़ के माफिया। ये जो लोग कर रहे हैं उनका आभारी हूं, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें। और कुछ चारा नहीं, समय आने वाला भयानक है। परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं, घेरा तंग होता जा रहा है, चारों तरफ से तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, महापुरुषों के फरमान है। तो किस चीज का इंतजार है? हम सवालों में, दुविधाओं में ही उलझे रहेंगे। उस वक्त आग लगने पे हम कुआं कैसे खोदेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूं। तो जितना ज्यादा नाम जप सकें, भक्ति कर सकें, सरेंडर कर सकें, माफिया मांग सकें, धन्यवाद कर सकें, करें। एक तो मैल धुलेगी, राहत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आनंद आएगा, शांति आएगी। फिर जो कष्ट हैं वो भोग भोग के साथ में खाता खाली होगा, और फिर जो कमाई हमने कर ली उससे प्रमोशन होगी। और अगर लगे रहे तो फिर जीते जी मुक्त होके जाएंगे। उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है इस संसार में, वो सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो ये अल्टीमेट रास्ता है, हाईवे टू साल्वेशन। गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है। ठीक है, सभी महापुरुष संसार में आए हमारे,
आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। सभी देवी देवता, सभी भगवान हमारे पूजनीय हैं, लेकिन एक गुरु नानक देव जी महाराज थे, जगत गुरु, जिन्होंने संसार में भ्रमण कर करके वो जो हमारे शिखर थे धर्मों के, उस वक्त वहां जा जाके सारे भ्रम तोड़े। वो गाड़ी राह दिखाया सबको, बिना किसी भेदभाव के, धर्म जात वर्ण के। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि अल्टीमेट गाड़ी राह है गुरु नानक देव जी महाराज का। ये टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू करें। और जैसे हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं दुनिया भर में, और उनमें बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। हो सकता है आपका भी समय आ गया हो, आपका भी जीवन बदले, आपके जीवन में भी आनंद आना शुरू हो जाए। और कुछ नहीं तो कम से कम वो आत्मविश्वास, कम से कम वो बेफिक्री, वो बेगर्जी, क्योंकि वो मालिक बेमोहताज है, बेगरज है। जो उससे जुड़ता है उसके जैसा होने लगता है। जो हरि भजे सो हरि सा होए। जो उसका नाम जपने लगता है, धीरे धीरे उस पर रंग चढ़ता है, उसका रूप होने लगता है। बस उसके जैसे होना है। तो ये तरीका है। अब दुनियावी पढ़ाई के लिए भी 15-20 साल लगाने पड़ते हैं। ये अल्टीमेट पढ़ाई, इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज का ये रास्ता है, कंपैरेटिवली सीधा और स्ट्रेट है, सरल है। तो इसको इस्तेमाल करें कि जपना है और सुनना है। शुरुआत के लिए रात को रिपीट पे लगाना है। कईयों को 15-20 दिन में जवाब मिलता है, किसी को 3 महीने में, 6 महीने में मिलेगा। किसने ज्यादा मैल इकट्ठी करोगी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन लाभ हो रहा है। दिखाई जल्दी ना दे ये अलग बात है, लेकिन लाभ हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और जिनका ये सवाल था उनको भी जवाब मिल गया होगा। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।